आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। मालवा जर्नलिस्ट फोरम द्वारा हिंदी अखबार उदंत मार्तंड के प्रकाशन के 200 वर्ष पूरे होने पर एक निजी होटल में परिचर्चा का आयोजन किया गया। पत्रकारिता कल, आज और कल विषय पर हुई परिचर्चा की अध्यक्षता पत्रकार लोकेंद्र सिंह तनवार ने की। उन्होंने कहा कि कानपुर के पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 30 मई 1826 को कलकत्ता से हिंदी का पहला अखबार उदंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू किया था। इसकी कीमत मात्र 2 पैसे थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते इसका प्रकाशन 4 दिसंबर 1827 को बंद हो गया। संस्था सचिव प्रवीण जोशी ने भाषाई पत्रकारिता के अतीत और उसकी यात्रा को रेखांकित करते हुए कहा कि कागज के आविष्कार से लेकर आज तक पत्रकारिता में कई तरह के सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी उतार चढ़ाव आए, लेकिन इसका सफर आज भी जारी है। कागज से शुरू हुआ अखबार आज डिजिटल माध्यम तक पहुंच गया है। इसके बावजूद हिंदी भाषा में आज सर्वाधिक संख्या में पत्र पत्रिकाओं से लेकर टीवी न्यूज चैनल प्रसारित और प्रकाशित हो रहे हैं। यह हिंदी भाषा की ताकत ही है। 200 वर्ष पूर्व पंडित शुक्ल ने हिंदी भाषा की अस्मिता और उसे आधुनिकता से जोड़ने के लिए जो अखबार निकाला था, यह उसी का सुखद परिणाम है। दरअसल उदंत मार्तंड भारतीय नवजागरण का मुख्य स्वर था। उन्होंने आगे कहा कि आज हिंदी का परचम देश में ही नहीं, सीमा पार भी लहरा रहा है। परिचर्चा में पत्रकार राजेंद्र सचदेव, कमल हितावल, धर्मेंद्र शुक्ला, सुल्तान किरमानी, सीताराम गांगले, अर्जुन सिंह राजपूत ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर राजेंद्र सिंह, रामकिशोर लौवंशी, अशोक शर्मा, साकेत कुमार बादल, हेमंत जैन, शुभम अग्रवाल, अश्विन बाहेती, राकेश रायकवार, चंचल भारती विशेष रूप से उपस्थित थे। को 30 मई के दिन आज 200 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और इस अवसर पर मालवा जर्नलिस्ट फोरम ने यहाँ पर एक परिचर्चा कल, आज और कल विषय पर आयोजित की है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की परिचर्चा और क्या उद्देश्य है इसका? हिंदी पत्रकारिता हमारे लिए गौरव का विषय रही है। जिस हिसाब से पत्रकारिता सतत चलती आ रही है, 200 वर्ष पूर्ण हुए हैं आज से। और उदंत मार्तंड अखबार जो शुरुआत हुआ था कलकत्ता से, पंडित जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे। जब से पत्रकारिता चलते आ रही है, इसके स्वरूप बदलते रहे हैं। संसाधन के अभाव में भी पत्रकारिता आज मुकाम पर पहुंची है और उसने आज़ादी हमको दिलवाई है, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। आज बदलते युग में भी पत्रकारिता अपने मुकाम पर कायम है और निरंतर बढ़ती जा रही है। समय समय पर पत्रकार और पत्रकारिता समाज और देश हित में काम कर रही है। आज हम देश में इतना विकास कर रहे हैं, सभी चीजें हैं। एक हिंदी हमारे को एकजुटता रखी हुई है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और आसानी से समझ में आ सकती है और इसलिए ही हिंदी पत्रकारिता हमारे इंदौर के लिए गौरव की बात है। इसलिए हम इसी परिचर्चा करी है और काफी निष्कर्ष निकलकर सामने आया है। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। मालवा जर्नलिस्ट फोरम जो है समय समय पर विभिन्न आयोजन करता है और हिंदी पत्रकारिता को इसमें साथ में जोड़ता है। क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह के आयोजन आपके हमेशा होते हैं? देश हित, समाज हित के कार्यक्रम मालवा जर्नलिस्ट फोरम हमेशा करता आया है, जिसमें नारी शक्ति अवार्ड हम करते हैं जो महिलाओं को समर्पित रहता है, पुरुषों के लिए और साथ में महिलाओं के लिए भी इंदौर गौरव अवार्ड करते हैं। उसमें दोनों लोगों का सम्मान रहता है। बच्चों के लिए भी करते हैं, पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, समय समय परिचर्चा भी करते हैं और साथ में एकजुटता हमारी कायम रहे, पारिवारिक कार्यक्रम भी करते हैं। हम लोग धार्मिक स्थल पर है, वहाँ पर भी लोगों की ट्रिप लेकर जाते हैं और लोगों को अच्छा आनंद पूर्वक एंजॉय देते हैं। जब तक हमारे पत्रकार साथी हमसे जुड़ेंगे, आज जो भी मेंबर है उन्हें लगना चाहिए, उनके परिवार को लगना चाहिए कि हम सही लोगों से जुड़े हैं, अच्छे लोगों से जुड़े हैं और उनका भी परिवार के लोग भी बोलते हैं कि नहीं हम भी साथ में चलेंगे। तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि मालवा जर्नलिस्ट फोरम एक पत्रकार मंच के साथ साथ में एक पारिवारिक माहौल भी प्रदान करता है। एक परिवार है। आज हमारे सबसे वरिष्ठ लोग भी बैठे हुए हैं और इनका मार्गदर्शन से ही ये संगठन आगे बढ़ता जा रहा है। पत्रकारिता को जो 200 वर्ष पूर्ण हुए हैं, मालवा जर्नलिस्ट फोरम क्या सोचता है और आज जो परिचर्चा है क्या निष्कर्ष निकला इसके? आज की जो परिचर्चा है हमारे सभी साथियों की सहभागिता से और उनके सहयोग से आज संपन्न हुई। आज हमारे बीच में हितावल जी हैं, धर्मेंद्र शुक्ला जी हैं, अशोक जी हैं, चंचल जी हैं, राजेंद्र जी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, शुभम जी हैं, सीताराम जी हैं, किरमानी जी हैं, सचदेव जी हैं, अर्जुन जी हैं। इन सबके सहयोग से आज का ये आयोजन संपन्न हुआ है। आज की परिचर्चा का विषय था पत्रकारिता कल, आज और कल। आप जानते हैं कि उदंत मार्तंड एक ऐसा पत्रकारिता का मील का पत्थर है जो आज भी आगे बढ़ता जा रहा है। केवल 10 दिन पहले इस पत्र को, मतलब 16 फरवरी
2026 16 फरवरी 1826 को इसको प्रकाशन के लिए लाइसेंस मिला था, और केवल 10 दिन में, आज 90 दिन दिया जाता है कि 90 दिन में आपको अपना टाइटल निकाले, तो इन्होंने प्रकाशन के 10 दिन पहले ही इनको मिला था, और 10 दिन में इन्होंने अपना अखबार निकाल दिया था। तो ये आप समझ लीजिए कि उनके अंदर भाषा के प्रति, पत्रकारिता के प्रति, हिंदी के प्रति, राष्ट्रीय अस्मिता के प्रति कितनी इनके अंदर एक भूख थी, कितनी इच्छा शक्ति थी, कितनी ललक थी कि जिस प्रकाशन को उनको 10 दिन पहले जिनको अनुमति मिली, उन्होंने जुगल किशोर जी ने इसको 10 दिन में निकाल दिया। ये प्रति मंगलवार को निकलता था। इसकी कीमत केवल 2 आना थी, और ये 2 रुपये इसका सालाना शुल्क था, और ये 4 दिसंबर 1827 को, मतलब करीबन 18 महीने ये अखबार चला। अखबार नहीं चलने का मूल कारण ये था कि उस वक्त पाठकों की संख्या कम थी, क्योंकि बंगाल से निकलता था। बंगाल में हिंदी भाषी लोग कम थे, लेकिन बंगाल में अंग्रेजी का और बंगाल का बहुत प्रभुत्व था। तो अंग्रेजी और बंगाल के प्रभुत्व को कम करने के लिए, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी अस्मिता को बढ़ावा देने के लिए पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने, जैसा कहा जाता है कि अखबार एक रिस्क लेने का काम है, उन्होंने रिस्क ली, और रिस्क लेकर के इसको निकाला, और ये कुछ दिनों तक, 1.5 साल तक ये बहुत सफलतापूर्वक चला। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पत्रकारिता में एक मील का पत्थर आज हम सबके लिए बहुत ही शुभ दिन है। उसके बाद में हम देखते हैं कि आज जो पत्रकारिता है, ये आज तो पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता है, अगर सोशल मीडिया हो गई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गई, इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो गए, लेकिन उस वक्त प्रिंट पत्रकारिता में कोई अखबार नहीं था। उसके पहले राजा राममोहन राय ने भी निकाले, बनारस में निकाला, संवाद कौमुदी में निकाले, लेकिन वो बंगाली में निकलते थे। लेकिन इसमें जो थी वो हिंदी भाषा की प्रचुरता थी, और इस तरह से हम देखते हैं कि उद्यम मार्जन जो है एक मील का पत्थर बना। सूचना प्रसारण मंत्रालय के अनुसार आज की तारीख में सबसे ज्यादा अखबार हिंदी में निकलते हैं और सबसे ज्यादा न्यूज चैनल भी हिंदी के चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से हिंदी प्रमोट हुई है इतने वर्षों? देखिए, आज़ादी के समय भी हमने देखा है कि जो आंदोलन हुआ है, उस आंदोलन को आगे लाने में, इस आंदोलन को बल देने में हिंदी भाषियों का बहुत बड़ा रोल रहा। और महात्मा गांधी गुजराती होने के बावजूद भी उन्होंने पूरे देश के अंदर यहाँ से प्रचारक भेजे कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रचार प्रसार हो, क्योंकि हिंदी भाषा में इतनी ताकत है, इतनी मजबूती है कि सारी दुनिया को, सारे हिंदुस्तान को वो एक सा के सूत्र में पिरो सकती है, एक सा के माला में गूंज सकती है। इसलिए हिंदी के अखबार इसलिए आज ज्यादा निकल रहा है। मैं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।